राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बाजार में धड़ल्ले के साथ बिक रही है जहरीली मिठाई व खाद्य सामग्री। खबर विस्तार से। सिस्टम के चलते बाजारों में बिक रही टनों के हिसाब से मिलावटी केमिकल युक्त जहरीली मिठाई व खाद्य सामग्री। मामला राजनांदगांव जिले का है। होली त्यौहार के नज़दीक आते ही बाजारों में भरपूर भीड़भाड़ का सिलसिला जारी हो गया है, जिससे मिठाई सहित घटिया ब्रेड, चिक्की, सोन पापड़ी, सेव, मिक्सचर जैसे अन्य खाद्य पदार्थों की मांग काफ़ी बढ़ गई है। त्योहारों में आमतौर पर लोग मिठाई की खरीदारी करते हैं। मांग के तुलना में आपूर्ति कम होने का नाजायज फायदा उठाने में कुछ दुकानदार नहीं चूकते। इस समय मिलावटी मिठाई व नाश्ता में खाने की सामग्री का धंधा खूब फल फूल रहा है। इस समय शहर में मिलावटी मिठाई की खरीदी बिक्री जोरों पर है, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसे रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। कहने के लिए फूड सेफ्टी विभाग तो है, लेकिन खाद्य पदार्थों की दुकानों की लगातार जांच व छापेमारी नहीं होने से यदाकदा नमूने भरे भी जाते हैं, तो सिर्फ दिखावे के लिए छोटे दुकानदारों के यही छापामार की कार्रवाई की जाती है, जो सिस्टम से दूर है। या फिर शासन प्रशासन की तरफ से सख्ती ज़्यादा हुई तो दिखावे के लिए सैंपल तो भर लिए जाते हैं, किंतु यदि आप सिस्टम में हैं तो वो लैब तक पहुंचते नहीं हैं। लेकिन शहर में नए साहब के आते ही दुकानदारों के बीच सैंपलिंग के नाम से हड़कंप मची हुई है। पिछले 10 सालों में शून्य पड़ी विभाग में इस वर्ष नए साहब के द्वारा साल भर में 76 सैंपल लिए गए, जिनमें से 9 सैंपल अमानक होने की जानकारी मिली है, अर्थात 9 जो सैंपल है वो फेल हो चुकी है। आप समझे किस तरह चल रहा है मिलावट का गोरख धंधा। आज के बिग इशू में हम कर रहे हैं पड़ताल। नकली मिठाइयों का जमकर हो रहा है कारोबार। राजनांदगांव के बाजार में नकली मिठाइयों का कारोबार जमकर हो रहा है। सूत्रों के माने तो नकली मावे की काफ़ी हद तक खपाया जा चुका है। वो बाज़ारों में टनों मिलावटी जहर मिठाई के रूप में कांच के काउंटरों में पेश हो चुका है। मिलावटी मिठाई का कारोबार हर साल होली दिवाली में किया जाता है। मिठाई की दुकानों पर वैसे यदाकदा छापामारी की जाती है। इस दौरान कई मिठाइयों में अक्सर पेड़ा का ही सैंपल लिया जाता है, लेकिन कौन कौन सी मिठाई में मिलावट कितनी है और किस दुकान पर क्या कार्यवाही हुई, इसका पता नहीं लग पाता है। लक्ष्मी माता की कृपा से कार्यवाही भी राम भरोसे ही रहती है। यही वजह है कि मिठाई माफिया दुकानदारों के हौसले बुलंद होते हैं और हर साल मिलावटी मिठाई का गोरख धंधा करते हैं। त्यौहार के सीजन में अधिकतर दुकानदार सिंथेटिक दूध, मावा और अन्य सामान भारी मात्रा में धड़ल्ले से तैयार करते हैं। इसमें प्रयोग की जाने वाली चीज़ें इतनी घातक होती है कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। मिठाई बनाने के लिए दूध, मावे और घी की आवश्यकता होती है, जिसकी मांग सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन खपत बढ़ाने के लिए मिलावटखोर इन उत्पादों को सोडा, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक सोडा, यूरिया और चर्बी का उपयोग कर मिठाई बनाते हैं और बाजार में बेचते हैं। सूत्रों के माने तो आसपास क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में चोरी छिपे रातों रात नकली मावा, सिंथेटिक खोवा व नकली मिठाई का कारोबार शुरू हो जाता है। असली खोवा जल्दी खराब हो जाती है, जबकि केमिकल युक्त काफ़ी समय तक वैसे का वैसा ही बना रहता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर मिलावटी तेल का भी उपयोग किया जाता है। इन दिनों शहर के कुछ स्थानों के अलावा आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी लिप्त कारोबारी घटिया किस्म के पाउडर से दूध तैयार कर मिठाई बनवा रहे हैं। वैसे तो उक्त अवैध धंधा वर्षों से चल रहा है, लेकिन पर्व त्यौहार के मौके पर मिलावटी मिठाई बनाने का काम बढ़ जाता है। सूत्रों के अनुसार नगर के मानव मंदिर चौक, हलवाई लाइन, गंज चौक, कामठी लाइन समेत मिठाइयों की बिक्री लगातार धड़ल्ले से जारी है। इस वर्ष भी त्यौहार के मद्देनज़र इन दिनों मिलावटी वस्तुओं से मिठाई बनाने, घटिया सामग्री से बने चिक्की, ब्रेड बेचने की धूम मची हुई है। मिलावटी मिठाई को लेकर शहर के नए साहब का कहना है कि जल्द ही शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जाएगी तथा साथ में रेंडमली जो चेकिंग होती है वो भी की जाएगी और शहर में घटिया सामग्री से बने सामग्री को बेचने नहीं दिया जाएगा और न ही जहरीला युक्त मिठाइयों का बिक्री होने दिया जाएगा। आप भी देखें वीडियो नए साहब जी। और जो तमाम जो मेंशन करना चाहिए वो नहीं देते, तो उस पर क्या कार्रवाई?
ये आपके माध्यम से अभी ये संज्ञान में आया है। वैसे हमारे द्वारा या टीम के द्वारा नियमित रूप से जो है निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है, और जो अव्यवस्था मिलती है उसे मौके पर या तो सुधार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, या उनके द्वारा समय मांगे जाने पर उनको ये समय उपलब्ध कराया जाता है ताकि वांछित सुधार किया जा सके। बाकी आपके माध्यम से संज्ञान में आया है तो इस पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव जिले में पिछले साल भरे में लगभग 86 सैंपल्स जो हैं 76 सैंपल्स जो हैं जांच किए गए हैं, जिसमें से 9 जो हैं फेल हुए हैं अलग अलग कैटेगरी में, अमानक, असुरक्षित और मिथ्याचाप कैटेगरी में। बाकी 15 की रिपोर्ट अभी अप्राप्त हैं। जो फेल सामग्रियाँ हैं उस पर कार्रवाई विवेचनाधीन है ताकि आगे न्यायालयीन प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके।